एसएचओ विष्णु दत्त बिश्नोई के सुसाइड मामले को लेकर देर रात तब और ज्यादा मामला गर्मा गया जब थाना अधिकारी विष्णु दत्त के शव को मॉर्चरी रूम में ले जाया जा रहा था। इस दौरान वहां पर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और एक पुलिस अधिकारी के बीच जमकर कहासुनी हुई। दरअसल डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई विष्णु दत्त के शव को मॉर्चरी या फिर अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें रोका और परिवार के सदस्यों की इजाजत जरूरी बताई। वहीं डीएसपी राम प्रताप ने आदेश का हवाला दिया और कहा कि आप रोकने वाले होते कौन हैं, ये कानून व्यवस्था का मामला है। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने भी डीएसपी बिश्नोई को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं वहां पर मौजूद लोगों ने भी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसके बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, डीएसपी राम प्रताप को चूरू के लिए रवाना कर दिया गया, तब जाकर यह मामला शांत हुआ है। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम पर तफसील से बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ जी, पत्रिका टीवी पर स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल, आप भी राजगढ़ वहां पर पहुंचे, आपने भी बातचीत परिजनों से भी की होगी, पुलिस अधिकारियों से भी की होगी। क्या कुछ अब तक आपके पास बात सामने आई है, क्या मामला रहा होगा? देखिए, जिस प्रकार की घटना राजगढ़ में हुई है, मैं समझता हूँ पुलिस शासन के मुंह पर करारा तमाचा है। जहां जहां भी ईमानदार पुलिस अधिकारी ने राजनीतिक रसूखात और उच्च अधिकारियों के गठजोड़ में शामिल होकर भ्रष्टाचार में उनके साथ उस गंगोत्री में गोता नहीं लगाया, वहां उसको तनाव झेलना पड़ा। ये एक जगह की कहानी नहीं है, ये एक थाने थाने की कहानी बन गई, घर घर की कहानी की तरह। और विष्णु दत्त बिश्नोई, जिसकी सेवाएं इस जिले में काफी वर्ष तक रही, मैं समझता हूँ ईमानदारी का प्रतीक। अगर किसी विभाग में मुझे कोई पूछे कि मेरे इतने लंबे संसदीय जीवन में मैं किसे ईमानदार शिरोमणि का खिताब दूं, तो मुझे बेहिचक में विष्णु दत्त बिश्नोई को दूंगा। जिस प्रकार के व्हाट्सएप चले, मरने से एक दिन पहले इसने अपने साथियों को कहा कि मुझे राजनीतिक कुचक्र का शिकार बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसमें इन्वॉल्व हो गए। स्थानीय विधायिका ने झूठी शिकायत करती चली गई और एक के बाद एक 5 मुकदमे 5 जांचें इस पर होने लग गई। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें एक कर्तव्यनिष्ठ, जो बिल्कुल ईमानदारी का प्रतीक था, वो सैनिष्ठ का, और वो उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। ये आज की पुलिस प्रणाली, पुलिस व्यवस्था पर करारा तमाचा है। इस प्रकार की घटना एक पुलिस प्रशासन के लिए सबक लेने वाली है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पूर्णतः अपने कर्तव्य निभाने में सफल रहे। राजस्थान में इसीलिए अपराधी बेखौफ है और पुलिस निराशा के वातावरण में डूबी हुई है, आम आदमी खौफ ज़्यादा है, यही एक कारण है। और राजेंद्र राठौड़ जी, हमने आपसे पहले सादुलपुर विधायक से भी बातचीत की, उन्होंने भी साफ कहा है कि बेवजह उनका नाम घसीटा जा रहा है और आपने भी बेवजह नाम लेकर उन पर आरोप लगाए हैं। क्या नाम लेकर आरोप लगाने में बिना जांच हुए अभी किस तरह से आप किस आधार पर कह सकते हैं नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कि इनके मरने के बाद में पूरे थाने में एक चपरासी 4th क्लास से लेकर और पुलिस में एसआई तक सबने लिख के दे दिया कि इस विधायिका के कारण, मैं वो लेटर सार्वजनिक करने वाला हूँ, इन विधायिका के कारण से, इनके राजनीतिक दबाव से, ये जो हमसे करवाना चाहते वो नहीं करने के कारण से हम इस थाने में रहना नहीं चाहते, आईजी को लिख कर दिया है। और वो जो व्हाट्सएप जो उन्होंने किए, मरने से पहले किए, वो आज रिकॉर्ड पर है, जिसमें उन्होंने खुद ने लिखा कि एमएलए मेरी बिना कारण से शिकायत करके मुझे राजनीतिक प्रताड़ित कर रही है। ये रिकॉर्ड पर है, मैं थोड़ी बार आरोप लगा रहा हूँ ये। जी, और राठौड़ साहब, आपकी कभी कोई बातचीत हुई हो, राजगढ़ एसएचओ ने कभी कोई अपनी दिल की बात किसी जरिए से कही हो, कोई ऐसी बात आई सर? मैं पुलिस के अधिकारियों से किसी मतलब से ही टेलीफोन करता हूँ जब न्याय नहीं मिलता तब, इसलिए मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई। पर जो व्हाट्सएप उन्होंने मरने से एक दिन पहले किए, जो आज अखबारों में छाया हुआ है, वो रिकॉर्ड जिस पर उन्होंने नामजद करके कहा, व्हाट्सएप उन्हीं के फोन से जारी हुए हैं, वो सारी अपनी कहानी अपने आप बयां करते हैं। देखिए, ये आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें छुप नहीं सकता, राज कितना भी गहरा हो, इसलिए सारी बातें सामने आ गई।
लेकिन राजेंद्र राठौर जी, सरकारें आती हैं जाती हैं, आपकी भी सरकार रही है, जिस तरह से पुलिस के ये प्रताड़ित होने के मामले सामने आते रहे हैं, राजनीति भी इसमें जोड़कर देखा जाता है। क्या कुछ लगता है कि राजनीतिक जो जुड़ाव है पुलिस कर्मियों की कार्यशैली के साथ, किस तरह से इसे देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम पुलिस अधिकारियों को पोस्टिंग देते हैं तब राजनीतिक चश्मा लगाकर उनको देखते हैं और उनकी विचारधारा और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हैं। हम ये नहीं देखते तो प्रशासनिक रूप से ये कितनी दक्षता रखते हैं, ईमानदारी की वजह से ये सेवा कितने कर्मठता से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राजस्थान में जिस प्रकार की फील्ड पोस्टिंग इस कांग्रेस सरकार आने के बाद हुई है, उसी की परिणति है। ये तो एक वानगी है। ये कहानी जिस तरह मैंने पहले कहा, थाने थाने की कहानी बनी हुई है। आज थानों के अंदर जो लूट खसोट करके और ऊपर तक बंटवारा करने का में सक्षम है, वही सबसे ज्यादा प्रशासनिक दक्ष एसएचओ माना जाता है, डीवाईएसपी माना जाता है, एसपी माना जाता है। ये दुर्भाग्य है। और राठौर जी, अब आगे क्या कुछ आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं या फिर बीजेपी पार्टी के तौर पर आगे कोई कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में कुछ कह सकते हैं? देखिए, जब सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात मान ली, मृतक आश्रित को नियुक्ति देने की बात मांग ली और जो FIR 306 में जो इसमें अमेंडमेंट टू सुसाइड के अंदर दर्ज होकर परिवार के लोगों ने कर दी, वो दर्ज कर ली। यही मांगे थी। जब उन्होंने आर्थिक पैकेज की बात की, परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा कोहिनूर ही छीन लिया, अब हमें इस धन की आवश्यकता नहीं, ईश्वर ने सब हमें दिया हुआ है, तो समझौता हो गया। अब इस प्रकार की जहां जहां भी कोई बात होगी, मैंने अभी अपनी पार्टी के अध्यक्ष से बात की है, भारतीय जनता पार्टी डटकर इन चीजों का मुकाबला करेगी। लेकिन सीबीआई जांच की भी मांग उठी थी शुरुआत में। निश्चित तौर पर उठी थी। हमारी जो मांग थी, जो बीजेपी के हम लोगों ने मांग की, हमने न्यायिक जांच या सीबीआई दोनों की बात की। परिवार के लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, पर आखिर में रात को 3:30 बजे न्यायिक जांच पर फैसला हुआ। न्यायिक जांच के टर्म्स एंड रेफरेंस तय होंगे, जुडिशियल कमीशन बनेगा या कोई भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, सारी बात सामने आ जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी, आप हमारे साथ जुड़े, पत्रिका टीवी के साथ जुड़कर आपने तफसील से अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मामले को लेकर। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर कल देर रात को राजगढ़ थाने पर पहुंचे और इस दौरान भी काफ़ी कुछ तीखी झड़प हुई है। डीएसपी वहां पर मौजूद रहे राम प्रताप बिश्नोई, उनके साथ ये झड़प का वीडियो इस वक्त जमकर वायरल भी हो रहा है।